नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एनिमल हस्बेंड्री हम लोग पढ़ रहे हैं। रेगुलर आपको जो है वीडियोस मिल रही हैं और हम 15-20 मिनट की टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहे हैं, जिससे काफ़ी हेल्प हो रही है आपकी, क्योंकि इन टॉपिक से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। बी सेक्शन 45 नंबर 45 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के, पशुपालन के, जिसमें हमने पशुओं के जो वैज्ञानिक नाम हैं मैंने आपको अलग से वीडियो बना के बताया। इसके अलावा पशुओं के संबंधी जितने भी संस्थान हैं पूरे भारत के अंदर, राजस्थान में कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पशुओं में गर्भकाल, कि पशुओं में जो गर्भकाल है वो कितने समय के लिए होता है, बकरी में कितने समय के लिए होता है, गाय में कितने समय के लिए होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यहां से 1 या 2 सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों गर्भकाल क्या होता है। गर्भकाल का मतलब है दोस्तों जब से पशुओं में निषेचन होगा और उससे लेकर प्रसव के बीच का जो समय है, इसको हम जो है गर्भकाल यहां पर कहेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर दोस्तों जो आपका डिलीवरी टाइम है तब तक उसके बीच का जो टाइम है, इसी को गर्भकाल कहेंगे। जिसे कहते हैं कि भाई आपके 9 महीने पेट में बच्चा आ रहा है, तो 9 महीने निषेचन से लेकर जब से जो है आपके शुक्राणु अंडाणु मिले हैं तब से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर जो है आपके प्रसव तक, डिलीवरी तक का जो समय है, इसको गर्भकाल कहा जाता है। तो ये तो मनुष्य की बात मैंने बता दी है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों जंतुओं की। किसकी बात कर रहे हैं? जानवरों की बात कर रहे हैं, जंतुओं की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं। तो निषेचन से लेकर प्रसव के बीच का जो समय है, जो अंतराल है, उसी को गर्भकाल कहते हैं। ध्यान रखना, सवाल यहां से पूछा जाएगा कि कौन सा जानवर है, कितने समय के लिए गर्भकाल होगा, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल बनेगा। तो यहां पर जो है आपका विभिन्न जानवरों का गर्भकाल कौन कौन सा है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की। किसकी बात करते हैं? गाय की। गाय में कितने दिन के लिए गर्भकाल होता है दोस्तों? तो 283 दिन। कितने दिन दोस्तों? 283 दिन का आपका गर्भकाल रहेगा। ध्यान दें आप लोग, 283 दिन यानी 9 महीने और 9 दिन। तो 9 महीने से 9 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं, तो 283 दिन आपके हो गए। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि महीना दे देंगे, दिन दे देंगे, तो 9 महीना 9 दिन है ना, 9 महीना और 9 दिन, या तो ये याद रख लो या 283 दिन याद रख लो, दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ डेज दिए तो 283 दिन आपके हो जाएंगे, और मंथ पूछा है तो यहां पर 9 महीने और ऊपर के 9 दिन और। ठीक है, तो गाय में दोस्तों यहां पर जो गर्भकाल होता है वो होता है 283 दिन का। भैंस में जो गर्भकाल होता है दोस्तों 310 दिन का होता है। याद रखें, भैंस में जो गर्भकाल होता है 310 दिन का। गाय में 283, 9 महीना 9 दिन। भैंस में अगर हम बात करें तो 310 दिन। अब 310 दिन का मतलब है 10 माह और 10 दिन। 10 माह और 10 दिन का गर्भकाल रहेगा भैंस के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? भैंस के अंदर। भैंस के बाद अगर हम बात करें भेड़ की, तो भेड़ में दोस्तों 145 दिन का गर्भकाल है, और 145 का मतलब है 5 महीना और 5 दिन। ठीक है ना, 9 महीना 9 दिन आपके गाय में, आपके यहां पर जो है दोस्तों। इसके अलावा 10 महीना 10 दिन भैंस में। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर भेड़ में बात करें, तो भेड़ में 145 दिन है, यानी 5 महीना 5 दिन। अब भेड़ भी 2 प्रकार से है, मटन ब्रीड और इसके अलावा वूल ब्रीड। भाई ऐसी भेड़ जिसका मांस यहां पर जो है उपयोग में लिया जाता है, मांस उत्पादित भेड़ है, यानी मटन ब्रीड है, तो वो तो उसका गर्भकाल अलग दिन का होगा। और जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, जो ऊनी भेड़ है, उसका गर्भकाल अलग याद करना पड़ेगा। एवरेज पूछे तो 145 दिन हो गया। मटन का 145 है, लेकिन दोस्तों जो वूल आपके यहाँ पर जो भेड़ हो जाएगी जिससे ऊन प्राप्त हो रही है, जिसे हम यहाँ पर वूल ब्रीड कहेंगे, इसका गर्भकाल 150 दिन का होगा। तो ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। अगर नॉर्मल आपसे पूछे कि जिससे मांस उत्पादित हो रहा है, ये जो नॉर्मल भेड़ का जो गर्भकाल है वो तो आपका हो जाएगा 145 दिन का। लेकिन जिस भेड़ से हमें ऊन प्राप्त हो रही है, जो ऊनी भेड़ है या ऊनी भेड़ की जो नस्ल है, उनमें जो गर्भकाल होगा वो गर्भकाल दोस्तों 150 दिन का होगा। ये बात ध्यान देंगे, तो याद कर लो, यहाँ के यहीं याद कर लो आप लोग। अगर आपसे पूछे कि गाय में गर्भकाल कितने दिन के लिए होता है, 283 दिन। भैंस में कितने दिन के लिए होता है? आपके 310 दिन। ठीक है, अगर आपसे पूछे भेड़ में कितने दिन के लिए होता है, 145, लेकिन जो यहाँ पर ऊन उत्पादित भेड़ है उसमें 150 दिन के लिए गर्भकाल होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से सवाल बनेंगे। ये वीडियोज रामबाण साबित होंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मेरी याद आएगी दोस्तों। ठीक है ना, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, के भी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी पूरा आसमान बाकी है। लिमिटेशन सेट मत करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो।
बात करते हैं दोस्तों बकरी की, कि बकरी जो है, गोट जो है, इसमें कितने दिन का गर्भकाल होता है। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, है ना, चलता फिरता फ्रीज कहते हैं, क्योंकि इसका दूध जो रहता है ना वो बड़ा ठंडा रहता है। आपके बकरी की बात करें दोस्तों, तो बकरी की यहाँ पर जो है 155 दिन का यहाँ पर जो है क्या रहता है गर्भकाल। काफी जगह आपको 152 दिन भी मिलेगा, तो 152 155 के आसपास इसका गर्भकाल रहता है, ये बात आप लोग ध्यान दें। अब 155 दिन का मतलब है 5 माह और 5 दिन ऊपर, है ना। बात करते हैं सुअरी की। सुअरी यानी सुअर यानी फीमेल सुअर हो गया भाई, इसको सुअरी कहते हैं। 114 दिन का सुअरी का क्या होता है यहाँ पर गर्भकाल होता है, जिसमें 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी में गर्भकाल 341 दिन का होता है, यानी 11 माह और 11 दिन का। ठीक है, ऊंटनी की बात करते हैं दोस्तों कि ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो ऊंटनी का याद रखना, ऊंटनी का आप लोग याद रखना, ऊंटनी का गर्भकाल 390 दिन का होता है। कितना? 390। तो ज्यादा लग रहा है ना ऊंटनी का, 390 दिन बहुत होते हैं भाई, ठीक है ना, तो ऊंटनी का ज्यादा हो गया। तो बकरी का गर्भकाल कितना? 152 या 155 दिन, ठीक है ना। अगर माह में पूछे तो 5 माह 5 दिन। सुअरी की बात करें 114 दिन, यानी 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। घोड़ी का गर्भकाल 34 दिन, या आपके 341, सॉरी, घोड़ी का कितना? 341। 341 का मतलब हो जाएगा कि 11 माह और 11 दिन। 390 ऊंटनी का सबसे ज्यादा 390 गर्भकाल होता है। खरगोश की बात करें मात्र 30 से 32 दिन का गर्भकाल होता है खरगोश में। डॉगी आपके कुतिया की बात करें तो यहाँ पर 62 दिन यानी 2 माह 2 दिन का गर्भकाल होता है। और बिल्ली की बात करें दोस्तों, कैट की बात करें तो 62 दिन का गर्भकाल होता है, 2 माह 2 दिन का। यानी कुत्ता और बिल्ली इन दोनों का गर्भकाल सेम ही है। कुतिया और बिल्ली का जो गर्भकाल है वो सेम ही है, 62 दिन का है। लेकिन आपको ध्यान देना है खरगोश का ध्यान देना है, एक तो कि 30 से 32 दिन, और एक ऊंटनी का ध्यान देना है 390 दिन। ये सर्वाधिक हो गया ऊंटनी का, ठीक है। तो वापस से देख लो, बकरी का गर्भकाल 155 दिन, सुअरी का 114, घोड़ी का 341, ऊंटनी का 390, खरगोश का 30 से 32, कुतिया का 62 और लास्ट में बिल्ली का भी 62। समझ गए आप लोग। तो ये दोस्तों आपका जो है गर्भकाल आपको याद करना पड़ेगा कि पशुओं में जो गर्भकाल का समय है वो कितना है, ये ध्यान देना पड़ेगा, ये याद रखना ही पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार और देख लो, ये याद करना ही पड़ेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बकरी का गर्भकाल है, 4 ऑप्शन होंगे, 155, 160, 165, 170। ऑप्शन 155 इज राइट, ठीक है। सुअरी का 114 दिन, घोड़ी का 341, इसके अलावा ऊंटनी का 390, खरगोश का ये हो जाएगा, और कुतिया और बिल्ली का तो 62 ही। नोट करके लिखना, मादा गर्भकाल को 3 भागों में बांटा गया है। मादा गर्भकाल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइमेस्टर। यानी जो भाई गर्भकाल किस में होगा? मादाओं में ही होगा, मादा पशु में तो गर्भकाल होगा ना, और उनके गर्भकाल को हम कहते हैं ट्राइमेस्टर। मतलब 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। जो पहला चरण है इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा चरण है इसको बोलेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर, और तीसरा चरण है उसको बोलेंगे ट्राइमेस्टर थर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कुतिया का, कि कुतिया का गर्भकाल होता है 62 दिन का। अब 62 दिन को 3 फेज में बांट देंगे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो पहला है दोस्तों 120 दिन, स्टार्टिंग के 1 से 20 दिन तो आपका फर्स्ट फेज हो जाएगा, 41 से 40 दिन का सेकंड फेज हो जाएगा, और यहाँ पर 41 से 62 का थर्ड फेज हो जाएगा। यानी 20-20 दिन के 3 फेज हो गए यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो 101 से 20 दिन आपका ट्राइमेस्टर फर्स्ट, 21 से 40 आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड आपका ट्राइमेस्टर 41 से 62 दिन, याद रखना। और ये यहाँ पर जो बोलेंगे भ्रूण में सर्वाधिक वृद्धि, भ्रूण में सर्वाधिक वृद्धि कौन से फेज में होगी या कौन से ट्राइमेस्टर में होगी? तो जब यहाँ पर आपके कुतिया अंतिम ट्राइमेस्टर में होगी, यानी तीसरे ट्राइमेस्टर में होगी, इस चरण के समय जो है भ्रूण में सर्वाधिक वृद्धि होगी, और इसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है, वो पेट के अंदर जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट आपका तीसरे फेज में होगा। अब जिस फेज में बच्चा है उसमें पोषण की आवश्यकता अधिक पड़ती है, तो इस फेज में पोषण भी चाहिए और आपके सर्वाधिक भ्रूण में वृद्धि भी होगी। तो मादा गर्भकाल को 3 भागों में बांटते हैं, इसे ट्राइमेस्टर कहते हैं। कुतिया में 62 दिन का गर्भकाल है, जो 3 भागों में बांटेंगे, स्टार्टिंग के 20, बीच के 20 और आगे के 20। डेयरी गाय का गर्भकाल और इसका अंतराल। डेयरी गाय दोस्तों जो दुधारू गाय होती है, डेयरी गाय होती है। दूधकाल डेयरी गाय की बात करें, इनका 10 माह का दूध काल होता है। दूध काल पूछे 10 माह का डेयरी गाय में। शुष्क काल होता है 2 माह। शुष्क काल मतलब जहां दूध ना दे तो शुष्क काल है। गर्भकाल 283 दिन का है, सेम वही गाय में जो होता है।
है ना। और समागम का समय, समागम मतलब अब ये एआई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी आपके जो कृत्रिम गर्भाधान है, कृत्रिम गर्भाधान या तो हो सकता है या प्राकृतिक समागम से हो जाए, है ना, मेल फीमेल दोनों मिलके प्राकृतिक समागम से कर सकते हैं या कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दें, समागम का जो समय होता है भाई, एक बार डिलीवरी हो गई यानी प्रसव हो गया तो प्रसव के अगले 85 दिन बाद में वापस से कृत्रिम गर्भाधान या प्रजनन करवा सकते हैं। प्रसव अंतराल 2 लगातार बच्चे हो रहे हैं, 2 लगातार यहाँ पर जो है बच्चे हो रहे हैं, तो 2 पशुओं के बीच का अंतराल, 2 प्रसव, 2 डिलीवरी, 2 प्रसव के बीच का अंतराल क्या कहलाता है यहाँ पर दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्रसव अंतराल। तो ये 5 पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि डेयरी गाय के काल या अंतराल की बात करें, दुग्ध काल होता है 10 माह का, शुष्क काल होता है 2 माह का, गर्भकाल होता है 283 दिन का, समागम का समय होता है प्रसव के 85 दिन बाद का समय, जिसमें हम कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं, प्राकृतिक प्रजनन करवा सकते हैं। और प्रसव अंतराल की बात करें, 2 प्रसव के बीच का अंतराल को प्रसव अंतराल कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था कि किस जानवर में कितने समय का गर्भकाल होता है, गर्भकाल धारण किया जाता है, ये पता तो होना चाहिए आपको, है ना। तो ये वैसे भी ध्यान होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पशुपालन कर रहे हैं आगे जाके तो पता होना चाहिए। बाकी गाय भैंस बकरियां तो हम रखते ही हैं गाँव में, तो हमें पता ही है। तो अच्छा टॉपिक, ऐसा सवाल बन सकता है। बाकी कंप्लीट जो कोर्स आप चाहते हैं, इसमें 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैथ, जीके और साइंस है, बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से जो टॉप फैकल्टीज़ है वो आपको पढ़ा रही हैं। कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट जीके, करंट अफेयर, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री रोहित सर पढ़ा रहे, जो इसी सब्जेक्ट से संबंधित है, बहुत गजब तरीके से आपको पढ़ा रहे। तो 7 नवंबर से आपके जो है 12 नवंबर, 7 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में दोस्तों ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का आप लोग यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं और मात्र मतलब जो है आपके 649 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 649 का दोस्तों कंप्लीट कोर्स है, ठीक है ना। 12 तारीख तक मिलेंगे, 3 दिन शेष है, 3 दिन शेष है, 3 दिन शेष है दोस्तों। आज कल परसों दिवाली तक ये ऑफर है। उम्मीद है इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, पशु परिचर कोर्स पे क्लिक करके इसको बाय नाउ कर लो। 95% मेगा सेल चल रही है बाकी कोई कोर्सेज पर भी, तो जल्दी जाओ और पशु परिचर का बैच को ज्वाइन करो। प्रॉपर आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, सिलेक्शन की गारंटी है, सब कुछ मिलेगा, हर चीज मिलेगी। तो दिवाली महाधमाका ऑफर 7 नवंबर से 12 नवंबर, पशु परिचर 649 का कोर्स है। और इन नंबर पे आप कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।